नमस्कार। एपीओ एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए तो आज हम लाए हैं टॉपिक उस ऑफेंस का। हर ऑफेंस में पनिशमेंट है और हर ऑफेंस का कुछ अलग अलग रीज़न होता है उसका, लेकिन ये जो टॉपिक है रेप, बलात्कार, ये मानव जीवन के लिए घृणित अपराध की श्रेणी में है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं और अगर ऐसा घृणित काम करेंगे तो पशु से भी बदतर है। इसलिए इस अपराध को अपने मानव समाज में घृणित अपराध की श्रेणी माना गया है और इसका दंड भी कठोर किया गया है ताकि समाज में सभ्य समाज की स्थापना की जा सके। तो रेप बलात्कार, तो इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 375 आईपीसी में, तो धारा 375 में इसको परिभाषित किया गया और इसमें बीएनएस में धारा 63। तो इसको माना है, क्यों माना है, कैसे माना है, तो कुछ परिस्थितियां बताई, ऐसी अवस्थाएं बताई हैं कि ऐसा अगर कोई घृणित कार्य करेगा तो वो बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। कुछ 6 परिस्थितियां बताई। ओल्ड आईपीसी में वसंत लाल भावेल की एक बुक है मैं, तो उसमें अपराध के लिए 6 परिस्थिति बताई और उसी को आज दिन तक माना जाता है, डिफाइन किया जाता है। सबसे पहली जो परिस्थिति है वो है, पहली उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, यानी अगर बिना किसी इच्छा के विरुद्ध अगर स्त्री के साथ मैथुन किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, तो पहली स्थिति बताई है ये बलात्कार की श्रेणी में है। सेकंड बताई है उस स्त्री की सम्मति के बिना, सम्मति यानी कंसेंट, इच्छा अलग है और कंसेंट अलग है, तो उस स्त्री की सम्मति के बिना, विदाउट कंसेंट अगर कोई उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो बलात्कार का दोषी पड़ेगा। तीसरी बताई है उस स्त्री की सम्मति से, अब यह सम्मति है जबकि उसकी सम्मति उसे मृत्यु या उपहत्या के भय में डालकर अभिप्राप्त की है, यानी अगर मुलजिम कहते साहब मैंने उसकी कंसेंट से ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, लेकिन अगर कंसेंट उसको चोटकारी करने की उपहत्या के भय में या मृत्यु के भय में डालकर की गई है तो वो कंसेंट कानून की नज़र में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले होता है जीवन जीने का अधिकार। तो जब जीवन ही नहीं बचेगा, इसलिए वो अगर ऐसी कंसेंट दी गई है उसको, उस स्त्री को भय में डालकर, मृत्यु के भय में या मारपीट के भय में डालकर की गई है, तो उस कंसेंट को कोर्ट ने नहीं माना है। इसलिए तीसरी स्थिति में। चौथी स्थिति में है कि उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष ये जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है, यानी अगर उस स्त्री को ऐसे बहकावा लगाता है कि मैं तेरा पति हूं, लेकिन वास्तव में उसका पति नहीं है, और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह वही पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है, यानी उस स्त्री को ऐसे जाल में फंसाया जाता है या ऐसे बताया जाता है कि मैं तेरा पति हूं, और वो उस स्त्री उस पुरुष की बात पर विश्वास कर लेती है कि हाँ मैं इसकी पत्नी हूँ, लेकिन वास्तव में वो उसका पति नहीं है और वो उसकी विवाहित वैदिक पत्नी नहीं है। तो उस स्थिति में अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, सहवास किया जाएगा, मैथुन किया जाएगा, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। 5वीं बताई है उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह मन विकृत था अथवा मत्ता अथवा किसी जरिमाकारी अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण उस कार्य को जिसके लिए उसने सम्मति दी है प्रकृति एवं उसके परिणाम जांच सकने में असमर्थ है। बहुत बड़ा इसमें रीजन बताया है कि अगर ऐसी सम्मति कैसे दी है, या तो वो मन विकृत है, यानी उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, या मत्ता, मत्ता का मतलब होता है नशे की स्थिति, विकृत का मतलब है अनमाइंड साउंड है, उसको पता ही नहीं है,
लेकिन उसके साथ अगर सेक्स इंटरकोर्स किया जाता है तो वो आरोपी उस बलात्कार संघ का दोषी माना जाता है। और मत्ता यानी इंटॉक्सिकेशन, यानी नशे की हालत में, जैसे कुछ पदार्थ पिला दिया गया या जड़ीमाकारी ऐसे पदार्थ पिला दिया जाए जो स्वास्थ्य और मन प्रभावी हो, उसको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है कि उसने कंसेंट की आधार पर दी और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया गया है, तो वो कंसेंट कानून की नज़र में नहीं मानी जाएगी, वो रेप की परिभाषा में आएगी। और छठा है, क्यों इसको क्यों माना बात में कंसेंट, क्योंकि उस वक्त उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कंसेंट दे रही है, क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए उस कंसेंट को कानून की नज़र में मान्य नहीं माना गया है और उस एक्ट को बलात्कार संघ की श्रेणी में माना। छठी है, अब उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वे 16 वर्ष से कम आयु की हो। अगर जो स्त्री अंडर 16 ईयर है और उसने कंसेंट दिया है, अपनी सहमति दी है सेक्स में, तो वो भी बलात्कार संघ की श्रेणी में है। तो ये 6 परिस्थितियां हो गई है। इन परिस्थितियों में अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ भ्रष्ट करेगा, सहवास करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, वो बलात्कार संघ का दोषी होगा और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा कानून में। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, किन किन परिस्थिति में ऐसा आएगा। अब इसको भी अलग अलग आगे